हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी होने वाली है हिंदी ग्रामर में, जिसमें मैं आपके साथ वाक्य के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि वाक्य क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि वाक्य बना कैसे होता है, वाक्य होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं सेंटेंस किसे कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि वर्ण होता है। वर्ण का मतलब क ख ग घ, अगर ये कोई अक्षर है, ये वर्ण है मेरे भाई, इसको हम वर्ण बोलते हैं। अगर मैं वर्णों को मिला दूं और उससे कुछ बनाया जाए तो उससे शब्द बनेगा, जैसे म ग र। मगर ये क्या हो गया? शब्द हो गया। यानी वर्ण से बना शब्द, और अगर शब्दों को भी मिला दूं तो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। इसका मतलब शब्दों से मिलकर बनता है क्या? वाक्य। आइए हम पढ़ते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, और हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और दोस्तों, आप जो 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में हैं, तो आपके सिलेबस में जो है वो है रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर आपके सिलेबस में अभी है नहीं फर्स्ट टर्म में, तो हम आज डिस्कस करेंगे रचना यानी बनावट के आधार पर। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 4 मार्क्स हमारे पूरे कंप्लीट होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए क्या कहता हूं, रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों, रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, और वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक है सरल वाक्य, सिंपल बिल्कुल सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, मतलब जब 2 वाक्य मिल जाते हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्य। आइए इसको हम डीपली जानेंगे, उसके बाद देख लेंगे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं या सही होते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं वो आपके सैंपल पेपर से ही है, और आप चेक करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। लेकिन मेरे भाई, क्वेश्चन को करने से पहले ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 बातें तो समझ में आ जाए पहले, कि सरल वाक्य होता क्या है, संयुक्त वाक्य होता क्या है, और मिश्रित वाक्य होता क्या है। हम पढ़ेंगे बहुत ही मजे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। इसका मतलब जो आप पढ़ते थे सेंटेंस में कि हाँ भाई, क्या कहते हैं, सेंटेंस के अंतर्गत प्रेडिक्टिव होता था, है ना, सब्जेक्टिव होता था, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी कि कर्ता होगा उसमें, और वाक्य सिर्फ आपका एक ही होगा, सेंटेंस सिर्फ एक ही होगा। यानी कर्ता का उद्देश्य तथा बाकी सभी को विधेय किया जाता है। कर्ता का क्या उद्देश्य उसे देखा जाएगा। मतलब मैं समझाता हूं आपको। सेंटेंस के माध्यम, जैसे मैं बोला कि मैं खाना खाता हूं, तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, मैं खाना खाता हूं। आप बाजार जाते हो, तो आप बिल्कुल सिंपल हुआ कि आप बाजार जाते हो, बिल्कुल सरल वाक्य, बिल्कुल सिंपल वाक्य। आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य की बिल्कुल सिंपल सी पहचान है मेरे भाई। कॉपी पेन उठा के छोटी सी बात लिख लीजिए कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में, मैंने क्या बोला भाई साहब? मैंने बोला आपस में क्या शब्द यूज हो जाए, आइए देखिए। और अगर आपस में ये शब्द यूज हो जाए जिसका नाम है और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु, पर, अगर ये सारे शब्द आ जाएं, और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, या फिर एवं, तथा, तो इसका मतलब वो संयुक्त वाक्य है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है। देखिए जी, लेकिन आ गया यहाँ पर, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, लो जी, यहां पर भी पर आ गया। लेकिन, किंतु, परंतु, या फिर और, एवं आ जाए, तथा भी आ जाए, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है मेरे भाई? बोलिए बोलिए, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो, आपस में जो, यानी कि आपस में सेंटेंस में क्या लग जाए, जिसमें जो आ जाए, जो की आ जाए, क्यों आ जाए, क्योंकि आ जाए, की आ जाए, यदि आ जाए, यद्यपि आ जाए, कुछ जैसा वैसा, जब तक, अब तक, इन शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है, तो इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है मेरे भाई। जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा वह लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। लो जी, सेंटेंस में जो आया, इसका मतलब मिश्र वाक्य है।
मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ सीखना है, तो क्योंकि वर्ड आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पढ़ने आए हो, देखिए कि आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के दल पर चलती है। देखिए दो सेंटेंस को जो से जोड़ा गया, इसका मतलब कोई रीजन डाल दिया गया यहाँ पर, दूसरे वाक्य पर निर्भर है पहली वाक्य। इसका मतलब अगर मैं ये बोल दूं राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, लेकिन किसकी वजह से, गुंडागिर्दी के दल पर चलती जा रही है ना, गुंडागिर्दी के बल पर चलती जा रही है, सॉरी दल बोल दिया मैंने, बल पर चलती जा रही है। इसका मतलब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। इसीलिए मैंने कहा जब तक वह घर पहुंचा, पहला वाक्य हो गया, तब तक पिताजी जा चुके थे। लीजिए जी, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम मिश्र वाक्य। यदि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर हम फिर कभी पढ़ेंगे, अभी हमने ध्यान से देखा है सिर्फ क्या, तीन तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, ये भी 8 टाइप के होते हैं, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, जो भी होती है, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले कह रहा है दयाहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य के भी बताइए, बिल्कुल बताइए, सरल, संयुक्त, मिश्र या साधारण। तो मेरे भाई आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आपको लड्डू भी देगा सामने। देखिए डी ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है सरल, संयुक्त या मिश्र। तो भैया इन तीनों में से यहाँ पे कहीं क्यों भी नहीं दिख रहा, जो कि भी नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा और लिंक परंतु भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीखिए, कट करना सीखिए, यानी कि जो नहीं होगा उसे हटाइए, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। यदि अकाल पड़ेगा तो जनधन की हानि होगी। देखिए पहले ही इसने आपको एक वर्ड दे दिया मेरे भाई साहब, यदि। और अगर सेंटेंस में आपको यदि दिख गया, अगर आपको सेंटेंस में यदि दिख गया, तो आप तो पहचान गए होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ऑप्शन की जरूरत है क्या, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। देखिए भाई साहब, मिश्र वाक्य। आगे बढ़ेंगे। चांद आया और चांदनी छा गई। देखिएगा, चांद आया और चांदनी छा गई, इसका मतलब दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। आइए क्या होगा देखते हैं ध्यान से। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, चोर ने उसके बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, या फिर चोर ने देखा कि अब उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। क्या होगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। मैं बताता हूं आपको, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि चोर ने देखा कि, ये देखिए कीवर्ड आ गया, इसका मतलब पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो आप दिस क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। वह हमारा मित्र है जो भाषण कर रहा है, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, वह हमारा मित्र है, वह हमारा मित्र है, संज्ञा उपवाक्य है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम रस पढ़ेंगे और इस प्रकार से हमारी ये वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। आपके 16 मार्क्स पूरे कहीं नहीं गए, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ।